अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि हमें खिलाफत मूवमेंट समझ में नहीं आया है, तो वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ क्योंकि कल पेपर है तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। खिलाफत मूवमेंट 1919 मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो डेट्स साथ में लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपको पता है कि 1919 का क्या मतलब है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और आपको पता है कि जब भी कोई वॉर ख़त्म होती है तो वो किसी ना किसी ट्रीटी के साथ ख़त्म होती है, कोई ना कोई ट्रीटी साइन होती है। तो यहाँ पे जो ट्रीटी साइन हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ सेवर्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेवर्स साइन हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो चुकी है। अब ये क्या है लिखा हुआ खिलाफत मूवमेंट, तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि ये खुलफाए राशिदीन से रिलेटेड है, कैलिफेट से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, जब उन्होंने पर्दा फरमाया, तो फिर हमारे खुलफाए राशिदीन ने सारा सिस्टम संभाला था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हुई और उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ सेवर साइन हुई, तो वो जो ऑटोमन कैलिफेट था, अब ऑटोमन कैलिफेट की बात हम करते हैं तो हम तुर्की की करते हैं। तुर्की मैं इसलिए कहती हूँ, या यहाँ पे भी तुर्की इसलिए लिखा है कि टर्की का नाम चेंज होके अभी तुर्की हो गया है। तो ऑटोमन कैलिफेट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कहाँ की, तुर्की की, क्योंकि यहाँ पे जितना भी मुसलमानों ने रूल किया फॉर सेंचुरीज़ एंड सेंचुरीज़, वो कहाँ पे किया था, तुर्की में किया था। और वहाँ पे सारा सिस्टम कौन सा चलता था, खुलफाए राशिदीन का या कैलिफेट का। अब जब ये ट्रीटी ऑफ सेवर साइन हुई और हमारा जो सारा ये ऑटोमन कैलिफेट है ये चला गया ब्रिटिश के हाथों में, फ्रांस के हाथों में, इटली के हाथों में, तो फिर क्या हुआ कि जो हमारी ऑटोमन कैलिफेट है वो ख़तरे में पड़ गई। अब जो हम मुसलमान हैं तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ऑटोमन कैलिफेट को हमेशा से क्या करें, उसको हम प्रिजर्व करें, उसकी हम हिफाजत करें और उसको हम स्टे कर सकें। अब ये जो है ये पूरी एक मूवमेंट फिर स्टार्ट करनी पड़ी मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान जो थे, खिलाफत मूवमेंट को हम एजिटेशन मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जब ये सब हुआ और ऑटोमन कैलिफेट ख़तरे में पड़ गई, बल्कि ख़त्म हो रही थी, तो फिर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गम गुस्से की लहर दौड़ गई थी। तो फिर उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको कि हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। देखें, आपको नाम से पता चल रहा है कि ये मूवमेंट क्यों थी। इनिशिएटेड बाय अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे, इन दोनों के नाम में अली आता है तो इसलिए इनको अली ब्रदर्स भी कहते हैं। वैसे तो ये मूवमेंट फिर बढ़ती गई, बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन किया, लेकिन इट वाज इनिशिएटेड बाय द खिलाफत मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय द अली ब्रदर्स। क्या क्या नाम थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना शौकत अली। ठीक है, अब इंडिया में ये मूवमेंट चल रही थी, ज़ाहिर है 1919 है तो पाकिस्तान तो अभी बना ही नहीं, तो इंडिया की बात हो रही है। तो ये जो मूवमेंट है इंडिया में, ये किस चीज़ को सपोर्ट कर रही थी, काज ऑफ द ऑटोमन कैलिफेट। ठीक है, कि हमने ऑटोमन कैलिफेट को बिल्कुल बरकरार रखना है। हु वर कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द मुस्लिम उम्मा। ये कैलिफेट क्या थे, हेड्स थे ना मुस्लिम उम्मा के। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो खुलफाए राशिदीन आए और वो मुस्लिम उम्मा के हेड थे। तो उसके बाद जितना भी कैलिफेट सिस्टम चल रहा था तो दे वर कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द मुस्लिम उम्मा। अब ये मूवमेंट क्या कहती है, ये जो मूवमेंट है इसके अकॉर्डिंग जो कैलिफेट की प्रोटेक्शन है वो हर मुसलमान की ड्यूटी थी, ऑब्लिगेशन थी, फ़र्ज था। अब जो इंडिया के जो मुसलमान थे उनकी क्या डिमांड थी, उनकी ये डिमांड थी कि चूँकि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गई है तो उसके साथ जो भी फ़ैसले होते हैं उसमें जो तुर्की है उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसमें ऑटोमन कैलिफेट को प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि ट्रीटी ऑफ सेवर्स जो है वो साइन हो चुकी थी, पहले ही वो साइन हो चुकी थी, और उसने ऑटोमन कैलिफेट को मैंडेट्स में डिवाइड कर दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस एंड इटली। अब आपको पता है कि जो खिलाफत मूवमेंट है वो ब्रिटिश इंडिया में उसको बहुत सपोर्ट थी। अब ब्रिटिश इंडिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक प्रोविंसेस, एक प्रिंसली स्टेट्स और एक ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया वो वाला पार्ट था इंडिया का जहाँ पे ब्रिटिश ने हम पे हुकूमत की हुई थी, हमें कॉलोनी बनाया था, हम कॉलोनियलिज्म में पढ़ चुके हैं।
अब ब्रिटिश इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था, उसके बावजूद 1924 में खिलाफत मूवमेंट जो है वो अबॉलिश हो गई, वो ख़त्म हो गई। और उस वक्त के जो हमारे खलीफा थे, जो कैलिफ थे अब्दुल माजिद टू, उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया, जिला वतन कर दिया गया, वतन से बाहर निकाल दिया गया और उनको नज़रबंद कर दिया गया। अब वहाँ जो तुर्की में कौन बच गए? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुर्की को नेशनलिस्टिक लाइंस पे रिफॉर्म किया और जितने भी तुर्की के एलाइज थे उन्होंने उनको बाहर कर दिया। लेकिन हालांकि इसका काज बहुत अच्छा था, उसके बावजूद बहुत जल्दी खिलाफत मूवमेंट जो है वो इंडिया में भी उसका एंड हो गया। लेकिन ज़ाहिर है जो भी हमें नुकसानात हुए, लेकिन इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो इंडिया के मुसलमान थे उनमें ये अवेयरनेस आ गई कि हमने अभी पॉलिटिकली एक्टिव होना है और हमने सियासत में आना है। मैंने बहुत जल्दी में कोशिश की है कि आपको इस तरह समझा दूं कि आपको समझ आ जाए। उम्मीद करती हूं कि आपको समझ आ गया होगा और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है किसी भी हवाले से तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।